इस समय ग्राम पंचायत बाबरी में होली का दहन की तैयारियां अब शुरुआती दौर में हैं और अभी वर्तमान में होली का जो क्या बोलते हैं उसको, डांडा, ये पुरानी रीत के अनुसार डांडा बोला जाता है। पहले डांडा गड़ता है और डांडा गड़ने के बाद में गांव के जितने भी धर्म प्रेमी हैं जो होलिका दहन को अपना पवित्र अंग समझते हैं, वे अपने अपने घर से एक एक लकड़ी इस होलिका दहन में लाकर समर्पित करते हैं। और होलिका दहन इस बार चूँकि चंद्र ग्रहण आ जाने के कारण जब तक सूतक काल रहेगा तब तक होलिका दहन और होलिका महोत्सव मनाना ब्राह्मणों के पोथी के अनुसार मना है। और जैसी आज समाचार में ये पता लगा कि होलिका दहन 3 तारीख को और 4 तारीख को होली खेली जाएगी, जबकि गांव के लोगों ने 2 तारीख का सोचा था कि होली दहन और महोत्सव रहेगा। पर चूंकि चंद्र ग्रहण की सूचना आने के बाद में अब जब तक सूतक काल नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक होलिका दहन का कार्यक्रम नहीं होगा। और इस समय पटेल साहब यहाँ पर खड़े हैं। इस होलिका दहन और होली चौक के बारे में कुछ जानकारी। भाई शुभम, आपको लोग शुभम के नाम से जानते हैं, तो ये जब से तुमने होश संभाला तब से इस होलिका चौक के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? होली चौक जानते हैं कि होली चौक है? नहीं तो होली चौक में हुड़दम होता है कि रंग की हुड़दम होता है कि राख की हुड़दम होती है? ये होली चौक का यानी कि ये मालूम है कि होली का दहन यहीं होता है। नहीं, रंग किस प्रकार का रहता है? गुलाबी गुलाल। ऐसा नहीं कि गोबर भर के, नहीं ना, नहीं ऐसा बता रहे हैं कि बाबरी के जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले समय में क्या था, थोड़े पैसे की तंगी थी इसलिए धूल से होली खेलते थे, अब गुलाल से खेलते। अच्छा। और ये आपके कोटवार तो उस समय बहुत छोटे थे जब पहली पीढ़ी यहाँ पर आई थी, तो पैदा ही नहीं हुए थे रवि कोटवार। अब तो इनके दांत और आंत दोनों गड़बड़ हो गई है। और ये बाजू में जो हमारे नाई दादा हैं जिनकी श्रीमती बैतूल ज़िले की है, तो ये दाढ़ी आड़ी बनाते समय बहुत हिलते हैं, पता लगा? नहीं, वो तो थोड़े हाथ कांपते हैं उनके, बाकी दाढ़ी से ही बना लेते हैं। हाँ। और रवि कोटवार पहले सीटी बजाता था। जब मैं आया था ना, जब छत्तीसगढ़ से, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, और जब मैं आया था तो रात में गांव कोटवार सीटी बजाता था, जगते रहो करके। अब ये बोलते हैं सोते रहो। नहीं तो अब ज़्यादा चोरियाँ अब हो रही है। करते थे। नहीं, अब ज़्यादा चोरियाँ हो रही, क्योंकि ये बोलते हैं सोते रहो। नहीं, अब पैसे ही नहीं, अब चोरी कहाँ से? हाँ, तब तो ठीक। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस हंसी और मजाक के दौर में आज होली चौक में पहुंचा हूं। और होली चौक का हम नज़ारा हर वर्ष आपको दिखाते हैं। और होली चौक में एक समय था जब हम छत्तीसगढ़ से आए थे, तो ये जितने भी घर हैं जो देख रहे हैं आप, बड़े बड़े गेट और बड़ी बड़ी और राधा कृष्ण मंदिर का ये भव्य भवन, उस समय कांटे की बाढ़ और कांटे की आड़ हुआ करती थी। और बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से इस गांव को आगे, और चंदू पटेल, इनकी शादी और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी की शादी गोधड़ी सम्मेलन में संपन्न हुई। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी 9 नंबर पे थे और सामने पटेल साहब 1 नंबर पे थे, और आज भी 1 नंबर पे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अभी भी 9वें नंबर पे ही हैं। अभी 1 नंबर में आने में उनको समय लगेगा। और होली चौक का यहाँ पर पर्व हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। 4 तारीख के मान के रखना कि ये जो पटेल साहब आज इतने सुंदर दिख रहे हैं, इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और ये रवि कोटवार तो ये मान के चलना, इनके लिए बहुत सुंदर बॉम्बे से पेंट मंगवाया गया है और इनको 4 रंग में पोता जाएगा, ऐसा गांव के युवा लोग बता रहे हैं। और ये चौक, पवित्र चौक होली चौक को हम अपनी पूरी पत्रकारों की टीम की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि होली चौक आने वाले समय में इतना बड़ा चौक बने कि यहाँ पर गाड़ियों को भी मोड़ने के लिए सोचना पड़े। मैं वरिष्ठ पत्रकार अपने जन्म स्थान से, जय हिंद, जय भारत।